और सभा को क्या संबोधित करने वाले हैं? संबोधित ये करेंगे गन्ने के भाव बढ़ाओ भाई फोन नीचे रखना। एमएसपी गारंटी कानून को देश में लागू करो। जो भूमि अधिग्रहण का पूरा प्रोग्राम चल रहा है इसके लिए किसान तैयार है भाई। सस्ते में जमीन नहीं देंगे। एक संघर्ष देश में भूमि अधिग्रहण को होगा। किसान को अपनी जमीन बचाने के लिए आंदोलन करने पड़ेंगे। सरकार लुटेरी है, व्यापारी के साथ में मिल गई, इस देश पे कब्जा कर लिया। ये सरकार किसी पार्टी की सरकार नहीं, पूंजीपतियों का अड्डा है, गैंग है पूंजीपतियों का। उनकी सरकार सपोर्ट करे। आप सब लोग भी एक दो 33 रुपए लेके अधिकारियों के पास में जाइए, उनको भी हमको भी 100 बीघा जमीन दे दो। जब 1 रुपए में जमीन मिल रही तो 1 का आधा एकड़ तो मिल ही जाएगी। ठीक है। व्यापारियों को 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन मिल जाती है तो गरीब आदमी को पट्टे कैंसिल और व्यापारियों को रुपए में जमीन। तो आंदोलन करना पड़ेगा। जन क्रांति, वैचारिक क्रांति देश में होगी। जीएसटी को लेकर क्या कहेंगे? बड़ी आपको लाभ मिला, आप जाना सामान खरीदना, पहले रेट में इसमें कुछ अंतर हुआ क्या जब बताना। कोई लाभ किसी को नहीं मिल रहा। ठीक है। वैसे ही हंगामा चल रहा। ये तो नागपुर से पूरे वो बनका आ रही कि जीएसटी का हल्ला काटोगे, जीएसटी घटा दी। भाई जीएसटी की इसका मतलब लूट करी, पिछले 8, 10, 15 साल लूट करी ना जीएसटी की। उसका वो पैसा तो जो कट्टा है वो कम से कम किसान, गांव, गरीब, आदिवासी को इसमें उसमें जाए। क्या कहना चाहेंगे? पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से खाद की किल्लत है, किसानों की सारी समस्याएं देखने को मिल रही है। कई राज्य, मध्य प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, खाद नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा। ये सब लोगों को क्वेश्चन सरकार से करना चाहिए। जब उनको वोट देते हैं अधिकारी से करना चाहिए। जनता तो ये है, खाद ना मिले पैदावार कम होगी। किसान के पास में पैसा नहीं रहने का, वो अपनी जमीन बेचे। प्लान चल रहा है 8, 10, 15 साल में ऐसा कमजोर कर देगी कि जमीन बेच के ही गुजारा होगा। सिर्फ इस देश में लेबर चाहिए, उसके लिए पूरा प्रोग्राम चल रहा। इस देश में फिर आंदोलन होंगे। उसकी तैयारी के साथ सरकार तो कहती है किसानों की हित की बात कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? फसल हुआ है, बात हुआ है। सरकार वही सरकार अगर बात करती तो हम आजम खां को लेकर क्या कहेंगे? आजम खां आ गया। जेल भी नेताओं का घर होता है। अपने घर से वापसी आए पुराने घर पे, अपना शांति से रहे। नहीं तो सरकार खिलाफ है, फिर कहीं न कहीं में उड़ जाएगी। मीडिया से दूर रह के अपना एंजॉय करें 2027 तक। शायद हो सकेगा 2027 में अप्रैल में उनके दिन बाहर हो जाए। अच्छा, लंबे समय तक दिल्ली में प्रदर्शन किया था 3 कृषि कानूनों को लेकर। एमएसपी जो मांग थी, एमएसपी गारंटी कानून की नहीं हुई। हमारे से 22 जनवरी 2021 को आखिरी बार सरकार मिली थी। हमसे तो फिर ना सरकार मिली ना हमें इस देश की सरकार कौन सी है उसका पता। मुरादाबाद आए प्रशासनिक अधिकारियों से किस तरीके का संदेश रहेगा? संदेश ये रहेगा भाई, बात करो जो इनके हाथ में, अपना काम कर दो। जो सरकार के हाथ में कागज पत्थर मारा कर। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या कुछ करेंगे? हम तो मीटिंग कर रहे हैं, पूरे देश भर में मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग करेंगे। वैचारिक क्रांति, विचार से उत्पन्न होने वाली क्रांति। 2027 में किसे सपोर्ट क्या पता किसे, मैं क्या चलो तो ये हमारे साथ में बिलाल भाई बैठो गाड़ी में कर रहा हूँ। बैठ लो, आ गई गाड़ी में। चलो बैठ लेना तो। अध्यक्ष जी वहीं बैठ गए साहब। हाँ। गुड्डू पास है ना, थोड़ा ही गांड फाड़ दूंगा इसकी। गुड्डू पास आ गया तेरी चाहिए। लो भी लो चलो साथ साथ चलेंगे सर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
अरे बेटा आयो खड़ी हो जाओ सारे खड़ी हो जाओ आगे जाओ जाओ बेटा लियो 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 थोड़ा सा पीछे खड़े हो जाओ आराम से खड़े हो जाओ जी। अरे यार फोन नहीं आ रही आवाज है। चलो भाई चलो एक बार निकलो चलो भाई चलो पेन आया निकल लिया। पहले रेट में इसमें कुछ अंतर हुआ का जब कोई लाभ किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, वैसे ही हंगामा चल रहा ये तो नागपुर से पूरे वो बनका आ रही कि जीएसटी का अल्लाह काटोगे, जीएसटी घटा दी। भाई जीएसटी किसका मतलब लूट करी पिछले 8, 10, 15 साल जो लूट करी ना जीएसटी की, उसका वो पैसा तो जो कटता है वो कम से कम किसान, गांव, गरीब, आदिवासी को इसमें उसमें जाए। क्या कहना चाहेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से खाद की किल्लत है, किसानों की सारी समस्याएं देखने को मिल रही है। कई राज्य मध्य प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, खाद नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा। ये सब लोगों को क्वेश्चन सरकार से करना चाहिए जब उनको देखेंगे हम 3 और 4 और 5 तारीख में पंजाब में रहेंगे, तो कुछ पैसा वहां पे हम भी लेकर आएंगे। वहां जाएंगे तो वहां जाता रहेगा। बहुत बड़ा सहयोग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ने किया है पंजाब में, मतलब जितना सहयोग करा अंदाजा भी नहीं है। पंजाब के लोगों ने भी बहुत सहयोग वहां पर करा। तो भाई इन सबका धन्यवाद जो वहां पे बाढ़ राहत में दे रहे हैं। आप वहां पर सामान को लेकर जा रहे, आप अधिकारियों को दे सकते हो, वहां पे किसी गुरुद्वारे में दे सकते हो, सीधा जाकर भी सेवा कर सकते हो। वहां बहुत लोग आपको मिल जाएंगे, जत्थेबंदी के लोग मिल जाएंगे, तो वहां ले खा सकते हो। नहीं तो किसान भवन सिसोदी में वहां पे इकट्ठा हो रहा सामान,
आप वहां पर देखो बंदर ट्रक भर कर जरूरत के हिसाब से वहां भेजते रहते हैं। अब रही संगठन की बात, ये कौन सी बीमारी है भाषण दे जरूर यहाँ पे बात लगा हाँ ज्ञापन के लिए तो आ जाएंगे, अगर 100 होगी तो अधिकारी आ जाएंगे भाई। देखो सरकार की पॉलिसी है ये कि किसान को कमजोर कर दो। यहाँ पे भी बहुत लोग हैं जो उनसे ये कह रहे हैं खेती में नुकसान है, क्योंकि सभी के दिमाग में तो आए नहीं भाई खेत तो नुकसान का होता होगा, मतलब बिक्री नहीं तो नुकसान सही। जरा आप सुना दो किस चीज को नुकसान है खेत में? हाँ सभी को नुकसान है। और यही सरकार क्या रही कि किसान ये मान लेंगे मुझे खेत में नुकसान हो रहा, जब तो जमीन बेचोगे, यही सरकार क्या रही। खेत में नुकसान नहीं है, दिल्ली की कलम बेईमान है। कहाँ की कलम बेईमान है? ये जानवर रखड़ा के खेत नुकसान का सौदा नहीं है, दिल्ली की कलम बेईमान है। जिस देश की राजधानी को 13 महीने घेर कर रखा, इस सरकार को शर्म नहीं आई। 750 किसान शहीद हो गए, एक बार भी मौन धारण नहीं करा। वो सरकार हो सकती है क्या? वो सरकार नहीं हो सकती। वो व्यापारी हो सकता है, वो उद्योगपति हो सकता है, ये जो छोटा दुकानदार है ये भी सरकार नहीं है, इसको भी मार दिया उन्होंने। जो दुकानदार गांव में था, एक दुकानदार 100-150 लोगों को उधार सामान देता था, आज वो भी खत्म कर दिया। तो जो बड़ा उद्योगपति है, उद्योगपति कौन सा? जो 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन जिसको सरकार दे सकती है, गरीब उद्योगपति। इसका रिश्तेदार उद्योगपति जिसको पट्टे की जमीन 64 में होगी, 1964 में, जिसको पट्टा 72-73 में हो गया, जिसको पट्टा 2000 में किसी प्रधान ने पीएम ने कर दिया, वे पट्टे सब कैंसिल। नए उद्योगपति उनको 1 रुपए की लीज पे 33 साल और 99 साल की पट्टे पे 1000 एकड़ जमीन, तो क्या अन्याय नहीं हो रहा था इसमें? लेकिन जो बोल लगा भाई उसी पे मुकदमे, पुलिस बैठी है तैयार मुकदमे करने के लिए। इनका क्या बीमारी है ना रोक लो भाई, रुक जाओ अभी। तो भाई सरकार की पॉलिसी समझ लो क्या है। एक और सरकार की पॉलिसी है, शहर में अगर हम गाड़ी लेते हैं तो 200 मीटर के प्लॉट पे हमको गाड़ी मिल जाएगी लोन पर रख के। अगर हम गांव में ट्रैक्टर लेंगे तो पहले वो 25 बीघे जमीन चाहिए, उसके लिए 5 एकड़। तो इनकी पॉलिसी कुछ कम भी है, वो अगर 5 बीघे पा जाए तो ठीक रहेगा। 8 अगर जिसको 5 बीघे पर लोन पर ट्रैक्टर चाहिए, 5 बीघे वाला ढाई और आता 18 तो पूरा ढाओ। अगर जिसको 25 बीघे पे रख के तो आज की पॉलिसी है उसको 8 और 25 बीघे लीजिएगा, फिर भी रखते ट्रैक्टर। जो 5 बीघे पर चला है वो नासियत है, ट्रैक्टर लेगा 5 बीघे धर के और 10 साल ट्रैक्टर चलेगा, वह 5 बीघे जाएगी उसकी नीलामी में। यही सरकार चाहिए। कहां से पूरा पार्ट दोगे? 10 साल की उम्र होगी ट्रैक्टर की। ट्रैक्टर, गाड़ी, जनरेटर, पंपिंग सेट, यहाँ पे 15 साल है, एनसीआर में 10 साल है। तो हमने जब भी कहा कि ये जो सरकार है ये उद्योगपतियों की है, आपकी है ही नहीं। आपको तो ये उड़ा कर रखी है जातिवाद में, धर्मवाद में, महाराष्ट्र में भाषावाद में,
हरियाणा में जाट वर्सेस में, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम में उलझा कर रखेगी। जो बोलता था उसी के खिलाफ मुकदमे तो चल जेल में। उसका आजम खाम आपको पर डेढ़ $1 गई वो बहुत मुश्किल से उसका फंडा चुका। आज या कभी प्रेस वाले पूछे जी उसका क्या होगा जी, वो ठीक रहा छोड़ दिया, किसी की जान बची अपने घर आ जाओ क्यों राजमुला मांग हुआ है एक आधा जान उसका सुधा देंगे उधर भेजे मुकदमा का फिर बेचेंगे, मतलब उसका बकरी चोरी करे, मुर्गी के अंडे चोरी करे, 7 अंडे पर मुर्गी देती है। आप पुलिस को समझाओ भाई, ये तो नहीं समझ लेंगे। पुलिस ने तो यही राड करवा रखी हमारे संगठन में। वो अपनी एक मीटिंग कर लो भाई, ठीक ठाक सिर्फ इकट्ठे होकर जागो। अधिकारी जो एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहा है ना, उसकी बात समझिए ही ना कुछ। और जो अधिकारी काम ना करता हो, धरने प्रदर्शन तो जानते ही हो, धरने प्रदर्शन भी करते हो। एक डॉक्टर मौसी है, वो जो राजनीति हो रही और एक मुकदमा कहिए कि इधर 17 पुलिस वाले गए थे पकड़ने वाला ठहरना, इन्हें दे देंगे भाई, यहाँ के बाहर की राइट रखे गंदरम के भीतर रहेंगे तो डॉक्टर करती और ये दोनों को ले जाओ, तब इनकी राइट भी मिट जाएगी, हमें बैठने का रास्ता मिल जाएगा जेल के पास। ठीक रहेगा भाई, हाँ प्रस्ताव पर हाथ भाग जेल में ले जाओ दोनों को, ठीक है डॉक्टर साहब। आप अपना राइट कर लेंगे और क्या खावा खा यहाँ पे घर वालों को भी कुछ करो खावा खा और अपना जब ये चले जाएंगे तो अपना जेल के बाहर अपना बैठ जाओ, मतलब महीना 2 महीना अपना आंदोलन चला देंगे। अभी क्या कुछ काम है करने का, तो अभी वो है नहीं और गंगा जी का मेला अभी नहीं रहा। अपने संगठन पे ध्यान देखो, 10 रुपए की मेंबरशिप है संगठन को बढ़वाओ, नहीं तो सरकार किसानों को तोड़ेगी। जमीन अधिग्रहण का मामले है यहाँ पे, ये पूरे देश भर में है। सड़क बन रही, यहाँ पे कॉलोनी बनेगी बड़ी, कॉलोनी में सड़क बनेगी, उसमें गिट्टी चाहिएगी, रोड़ी चाहिए, बजरी चाहिए, रेता चाहेगा, ईंट चाहिए, लेबर लगेगी, इंजीनियर आएंगे, सब बाजार भाव पाओगे, आज का जो रेट होगा उस पाओगे। लेकिन किसान की जमीन 2013 के भाव को चाहिए भाई, कौन सा इंसाफ है ये, कौन सा गणित का सवाल है मुझे हमको बता, लेकिन वो नहीं बताएंगे। किसान को लड़ाकर उसकी जमीन लूटने का प्लान बना रखा है, काम नहीं करेंगे कुछ भी, घास नहीं मिलेगा। ये बड़ी पॉलिसी है कि किसान को खेती में नुकसान हो, किसान अपने खेत से नफरत करें। नौजवान हमारे गांव का, उसे कहा है खेत में कुछ नहीं हो रहा, तू जाकर शहर में दुकान पर व्यापार कर, उसकी जमीन बिकवा दी, क्या कर दिया शहर की तरफ, वो जाकर लेबर का काम कर रहा। और जो शहर के उद्योगपति है उन्हें कह दिया तेरा हॉस्पिटल बना दिया, पैसे कमा के गाँव में जमीन खरीद रहे। जो इंडस्ट्री वाला है उसका कहा कि तू गाँव में खेत की जमीन खरीद ले, वो पढ़ा लिखा आदमी शहर में व्यापार कर रहा है, व्यापार करके वो खेत खरीद रहा है। और आप व्यापार करने के लिए अनपढ़ आदमी व्यापार करने के लिए शहर की तरफ जा रहे। तो ये जो गणित है इनका, ये गणित है जमीन छीनने का पलायन, ये समझ में आ जाना चाहिए हमारे दोस्तों। यहाँ बहुत धरना प्रदर्शन जिंदाबाद मुर्दाबाद, गेहूं नहीं बिका, धान नहीं बिका, मेरा गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, दिन आंदोलन करें 8 दिन लोग को मध्य प्रदेश को हाथ देने की टोली बड़ी खड़ी, आंदोलन हो रहे, बिक नहीं रहा। फसल हमारी दिन के उजाले में नहीं बिकती और जमीन रात को अंधेरे में बेच दो, व्यापारी अंधेरे में खरीद लगा। गणित क्या है? गणित है दिल्ली की कलम बेईमान है। पिछले 20 साल से
अगर एमएसपी से नीचे पे फसलें बिकी है तो 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान किसान को है। अगर 2014 में जब इनकी सरकार आई, उस टाइम पे जब इन्होंने घोषणा पत्र में घोषणा करी, इन्होंने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, C2+50 वाला फार्मूला हम लागू करेंगे। अगर उस आधार पर करें तो 20 लाख करोड़ रुपया और जोड़ दो, 65 लाख करोड़ रुपए का नुकसान किसान को है। देश में एक आयोग बने, अगर SC/ST आयोग बना हुआ है, अगर किसी आप ऐसी समाज के लोगों को कहोगे तो आयोग नोटिस भेजता है, तो भाई किसान की फसल भी कम बिक रही, एक आयोग किसान के नाम का भी बना दो, हमारी फसल एमएसपी से नीचे बिकेगी तो हम भी आयोग पर कुछ दरखास्त दे देंगे, तो वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनको देश के किसानों को लूट के, इनकी जमीन लूट के उसको बर्बाद करना है। जो आदिवासी लोग हैं उसको बर्बाद करना है। नेता 75 साल में भी रिटायर नहीं हो रहे, क्योंकि भाई ताना बादशाह है, कैसे छोड़ देना। लेकिन देश का जो नौजवान है वो 4 साल में रिटायर होगा। एक लड़के की नौकरी लगी, पिताजी उसका पुलिस में दौड़ोगा, लड़के की नौकरी लगी फौज में, बाप से पहले लड़का रिटायरमेंट हो रहा, उसके ढोलक बजेगी, मातम का बजेगा, उसके मातम बजेगा या उसका खुशी बजेगी, वो कहाँ जाएगा। इसलिए बच्चे आएंगे बाहर, इनका क्या हाल होगा भाई आप देख लेना। बेरोजगारी का क्या हाल है, मेडिकल उसका क्या हाल है। यहाँ पे एम्स की डिमांड चल रही है, क्या एम्स नहीं बढ़ना चाहिए, क्या मना कर दूं उनके एम्स पूरा पाड़ दें। इतनी जनसंख्या यहाँ पे है, जमीन भी है, तो भाई एम्स बना दो, भीड़ बहुत हो रही। लेकिन प्राइवेट इलाज प्राइवेट करे, जिसके बाद में पैसा वो करवावे, गरीब आदमी को तो वही भरना पड़ रहा है।